हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आप सभी की आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो में 10th संस्कृत के द्वादश पाठ कर्णस्य दानवीरता का बहुत ही भली भांति से उसकी व्याख्या को देखा। आज की इस वीडियो में हम उसके आंसर क्वेश्चन के बात करेंगे, जिसमें ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसमें मौखिक के चारों प्रश्नों को देखेंगे तथा लिखित के 3 प्रश्नों को देखेंगे। आपके टोटल 11 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन को हम पार्ट 2 लेके आएंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो आप अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपके कमेंट और लाइक शेयर हमें आगे के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। मौखिक का पहला प्रश्न है हमारे पास, अधोलिखितानां पदानां पर्यायवाची पदानि वदत। यानी हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। एक लिख देते तभी चलेगा, लेकिन हमने आपको 3-3 शब्दों को दिया है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहला शब्द है मूढ़ा। मूढ़ा मतलब होता है मूर्ख, और मुख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मूर्खः, अज्ञानी, निर्बुद्धि। अगला शब्द है हमारे पास वाजिनः। वाजिन मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अश्वः, सैंधवम्, हयः। अगला शब्द है हमारे पास वारिणः। वारिणः मतलब होता है हाथी, जिसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गजः, कुंभा, हस्ती। अगला शब्द है हमारे पास क्षीरम। क्षीरम मतलब होता है दूध, और दूध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दुग्धम, गोरस। अगला शब्द है हमारे पास भुजंग। भुजंग मतलब होता है सांप, और सांप का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर्पः, नागः, और अगला हो जाएगा शारंगः। अगला शब्द है हमारे पास कनकम। कनक मतलब होता है सोना, और सोना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा स्वर्णम, कुंदकम, हिरण्यम। हिरण्य शब्द आपका मंगलम पाठ में दिया हुआ हिरण्यमय पात्रेण करके एक श्लोक था, पहला श्लोक जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। अगला शब्द है हमारे पास, प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम वदत। यानी दिए हुए पद में आपको प्रत्यय बताना है। हमने 2 प्रत्यय का वीडियो वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप प्रत्यय को और अच्छे से समझने के लिए कि आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम केवल आपको थोड़ा सा हिंट्स देके आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे पहला शब्द है हमारे पास वक्तव्यम, और वक्तव्यम में तब्यत प्रत्यय है, क्योंकि तब्यत का पुल्लिंग में तब्य, स्त्रीलिंग में तब्या तथा नपुंसकलिंग में तब्यम शेष रहता है। लेकिन हमने सभी बातें विस्तृत रूप से बताई हुई है, आप वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अगला शब्द है हमारे पास उपगम्य, और उपगम्य में उप जो है हमारा उपसर्ग है, और गम मूल शब्द है, और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है। जब भी ल्यप प्रत्यय आएगा उपसर्ग अनिवार्य रूप से आना ही है। ये सारी बातें हमने ल्यप प्रत्यय के बारे में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अगला शब्द है हमारे पास इच्छामि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इच्छ धन आमी। इच्छ का यानी कि छ का अ और आ मिल के बना देता है आ, इसलिए छ में वृद्धि हो गया है आ। अगला शब्द है हमारे पास श्रूयताम। श्रूयताम में श्रु हमारा मूल शब्द है और ताम लग गया है। अगला शब्द है वाजी नाम, जिसका संधि विच्छेद हो जाएगा, वाजी धन नाम। चलिए हम मौखिक का
तीसरा प्रश्न कहता है कि विपरीतार्थकान शब्दान वदत। हमें विपरीत शब्द यानी उल्टा शब्द लिखना है बाबू। पहला शब्द हमारे पास दीर्घायु, जिसका विलोम शब्द हो जाएगा अल्पायु। दीर्घायु मतलब लंबे समय तक जीने वाला, अल्पायु मतलब कम समय तक जीने वाला। प्रीतः मतलब होता है खुशी या खुश रहना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुखीतः यानी दुखी। दत्वा यानी देना, जिसका विलोम हो जाएगा गृहीत्वा यानी ग्रहण करना। यश मतलब प्रसिद्धि या कृति, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपयश। अगला शब्द है हमारे पास प्रविशति। प्रविशति माने प्रवेश करता है। निष्क्रमति मतलब बाहर निकलना, यानी कि ये निष्क्रमति शब्द जो है भारतीय संस्कार में यह शब्द आया हुआ है। कहाँ? जहाँ शैशव अवस्था के संस्कार के बारे में बताया गया था। शैशव अवस्था में 6 संस्कार कौन कौन? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म तथा कर्ण भेदी। ये शब्द वहां पे आया हुआ है, तो सोचा आपको याद दिला दें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास संधि विच्छेदम कुरुता। हमने मंगलम के पार्ट 2 में विशेष रूप से संधि के बारे में बताया है। उस मंगलम का पार्ट 2 भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आए तो आप विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए, शब्द है हमारे पास सूर्येण। ये हमारा वृद्धि संधि है। ये वृद्धि संधि स्वर्ग संधि का ही एक पार्ट है। वृद्धि संधि में होता है बाबू, यदि अ या आ के बाद ए या आय रहता है तो उ आय में बदल जाता है। और एक नियम और है बाबू कि यही वृद्धि संधि में यदि अ या आ के बाद ओ या औ रहता है तो उ औ में बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सूर्येण, ण में आया अ और अ के बाद है ए बदलेगा आय में, इसलिए यहाँ पे ण पे आय का मात्रा लग गया है, इसलिए शब्द बन गया है सूर्येणैव। आइए एक और उदाहरण दे देते हैं। जैसे सदा धन एव। जैसे बाबू सदा में आ और ए मिलके अय बनाएगा तो शब्द बन जाएगा सदैव। आइए अगला शब्द है। अगला शब्द है हमारे पास एतदेव, जिसका संधि विच्छेद होगा एतत् धन एव। ये कैसे हुआ? तो ये हमारा विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में एक नियम है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलता है। जैसे क वर्ग तो क का क आएगा तो ग में बदलेगा, च आएगा तो ज में बदलेगा, ट आएगा ड में बदलेगा, त आएगा द में बदलेगा, प आएगा म में बदलेगा। जैसे हमारे पास एक शब्द है, जैसे दीक, दीक धन अंबर, अंबर, दीक धन अंबर। तो क किस में बदल जाएगा? ग में, तो शब्द बनेगा दिगंबर। जैसे एक और ले देते हैं, जैसे हम दे दे दीक, दीक धन अंग, तो क ग में बदलेगा बाबू, तो बनेगा दिगंत। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलता है, तो त किस में बदल जाएगा? द में। इसीलिए यहाँ पे जो शब्द है एतत् धन एव, तो ए वाला त द में बदल जाएगा, तो एतत् द और ए का मात्रा ए है। इसी प्रकार इसी में एक और शब्द है बाबू, देखिए यहाँ पे तस्मादुभयम, तो इसका शब्द बन जाएगा तस्मात् धन उभयम। ए तो पहला वर्ण है, वो तीसरे वर्ण में यानी किस में बदल जाएगा? द में, तो ए तो द में बदल गया। और यहाँ पे ऊ स्वर है तो ऊ का मात्रा लग गया है। आशा करते हैं ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला शब्द है हमारा
प्रीतो धन, प्रीतो ये अवग्रह जो यस जैसा दिखाई देता है, इसका उच्चारण अ होता है, तो शब्द बनेगा प्रीतः धन अस्मि। अब विसर्ग संधि में एक आता है नियम, जहां भी अ और अ का कॉम्बिनेशन आता है तो ये विसर्ग ओ में बदल जाता है और अ इस अवग्रह के रूप में बदल जाता है, तो शब्द बन गया है प्रीतो अस्मि, जिसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रीतः धन अस्मि। अगला शब्द है हमारे पास नेच्छामि, न धन इच्छामि। ये भी हमारा एक नियम है स्वर संधि का। वो कहता है यदि अ के बाद यदि ई आता है, यानी न के बाद यदि ई आता है तो उ ए में बदल जाता है, तो शब्द बना है नेच्छामि। उम्मीद करते हैं ये आपका संधि विशेष समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखित प्रश्न उत्तर आ गया बाबू। अब लिखित का पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को संस्कृत भाषा के रूप में लिखना है, जिसके क प्रश्न है ततः ब्राह्मण रूपेण कह प्रविशति। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है। मेरे प्रिय बाबू, अगर आपने इस चैप्टर की व्याख्या नहीं देखी है तो मेरी मानिए सबसे पहले उस व्याख्या को देखिए। बहुत अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस किया गया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो निश्चित रूप से सभी प्रश्न उत्तर आपके मस्तिष्क में छप जाएगा। तो ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं और इंद्र को शक्र से संबोधित किया गया है। ततः ब्राह्मण रूपेण शक्रः प्रविशति। ब्राह्मण रूप में शक्र प्रवेश करते हैं। ख प्रश्न है कर्णः प्रथमम किम दातुम इच्छति अस्म। कर्ण सबसे पहला क्या देने के लिए इच्छा रखता था, तो सबसे पहले कर्ण ने क्या दिया बाबू, सहस्त्र गायों के साथ और पर्याप्त रूप से अधिक रूप से स्वर्ण आभूषण देने के लिए सज्ज था। तो आंसर हो जाएगा कर्णः प्रथमम सालंकारम गोसहस्त्रम दातुम इच्छति अस्म, यानी कि हजारों गायों के साथ स्वर्ण से आभूषण देने चाह रहा था। ग प्रश्न है काल पर्यात का क्षयम गच्छति। यह वाक्य जो है कर्ण के लिए संबोधित किया गया है। कर्ण ने बताया है किसका समय के दौरान उसका नष्ट हो जाता है। समय के दौरान बाबू इच्छा ज्ञान जो है वो समय के साथ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आइए इसका आंसर देते हैं काल पर्यात शिक्षा क्षयम गच्छति। समय के साथ साथ अगर शिक्षा कब तक बरकरार रहता है, जब आप अभ्यास करते रहते हैं तब। कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण अंग देश का राजा था, इसलिए कर्ण का 3 उपनाम है। कौन कौन बाबू, दानवीर कर्ण, अंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण के 3 नाम है, सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण। तो कर्ण किस देश का राजा था बाबू, अंगराज का था। अंगा प्रश्न है किम तथैव तिष्ठति। क्या स्थिर रहता है, जो नहीं बदलता है। तो आपके दिए हुए दान और कर्म जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। हतुम च दत्त च तथैव तिष्ठति। जो हवन और दान जो आप किए रहते हैं वही क्या रहता है, स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां स्थाने कोष्ठात् उचित रूपम अदाय प्रश्न निर्माणम कुरत। यानी रेखांकित शब्द यानी उत्तर दिया हुआ है और आपको प्रश्न निर्माण करना है। बाबू प्रश्न निर्माण करने से पहले हमने अलस कथा में भी छठा प्रश्न, पाटलिपुत्र वैभव का छठा प्रश्न, फिर से आपको स्वामी दयानंद के जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमने वहां पे प्रश्न निर्माण किया था। प्रश्न निर्माण के लिए बाबू आपको किम शब्द रूप चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो आपको याद करना होगा। आइए हम आपको किम शब्द रूप
पुल्लिंग वाला आपको दिखाते हैं। चलिए, ये है हमारा किम शब्द रूप। किम मतलब कौन, पुल्लिंग के लिए, जिसका प्रथमा में कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कही, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। अर्थात जिस वचन विभक्ति का प्रयोग होगा हम उसका अनुसरण करेंगे। आइए अब प्रश्न निर्माण करते हैं। क प्रश्न है, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः, तब ब्राह्मण रूप में शक्र प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं, कौन, तो कह कऊ के, प्रथमा विभक्ति क, तो ततः ब्राह्मण रूपेण शक्र के जगह पे क्या हो जाएगा, कह प्रवेशति, तब ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करते हैं। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण कह, क शक्र के जगह पे क्या हो जाएगा, कह। अगला शब्द है, महत्तरम भिक्षाम याचे, मुझे अत्यधिक भी इच्छा चाहिए। क्या चाहिए, क्या, यानी किम जो है नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, जिसका क्या हो जाएगा, काम। काम मतलब क्या। अगला शब्द है, मुहूर्त कम क्षीरम पिबामि, यानी मैं दूध जो है कम समय तक ही पी सकूंगा। क्या पी सकूंगा, क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किम। अगला शब्द हमारे पास प्रश्न है, शुभ बुद्धा मूला पाद पानी पतंती, यानी समय के दौरान जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कौन को हो जाते हैं, के, कह कऊ के, तो के हो जाएगा, क गिर जाते हैं, बहुवचन में आएगा बाबू। पादप माने पौधे, पौधे है, बहुवचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, के। अंग प्रश्न है बाबू, जल स्थान गतम जलम शुष्यन्ति, यानी जब जल का शुष्य होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो क्या होता है, सूख जाता है। क्या सूख जाता है, जल। क्या, क्या, इसका हो जाएगा किम। तो प्रश्न निर्माण एक आपको एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहा है बाबू, जिसको अलस कथा में पाटलिपुत्र वैभव स्वामी दयानंद में हमने प्रश्न निर्माण किया था। इसलिए आप किम शब्द रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम अव्यय पदानाम सहायता रिक्त स्थानीय पुर्यत। अव्यय पद, अब यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है, ए फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको खाली स्थान में इन्हीं शब्दों में से आपको क्या करना है, भरना है। लेकिन बाबू एक शब्द आया है अव्यय। अव्यय उसे कहते हैं जो लिंग वचन विभक्ति के अनुसार अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। तो चलिए पहला शब्द है, वाक्य है हमारे पास, खाली जगह, न वच्छे मूढ़ इति मां परिवेशति, यदि मैं नहीं बोलता हूं तो कर्ण मूर्ख समझता है। यह बातें इंद्र कहते हैं। यदि, यदि, तो ये कौमी क्या हो गया, यदि आ गया। अगला शब्द है, वाक्य है, ऐसा खाली जगह अश्य काम, इसका ऐसे ही काम है। तो एव ऐसे ही, कोई दिक्कत बाबू। ईव माने के समान प्रतीत होता है, तुलनात्मक शब्द है ईव। तो किर्ण जब कहते हैं, अगर हम इसे कहते हैं दीर्घायु भव, असमंजस में पड़ जाते हैं बाबू, तो वो अपनी बात को दूसरे रूप में कहते हैं। सागर के समान, सूर्य के समान, चंद्र के समान आपकी यश जो क्या हो, फैले। सूर्य युवती शतु तेजस, सूर्य के समान आपका यश क्या हो, फैले। अगला शब्द है हमारे पास, इदम देवासुरय अपि न भेदम, यह जो है देव और असुर मिलकर भी, अपि माने भी, इसको भेद नहीं सकते हैं। अगला शब्द है, जलम जल स्थान गतम, खाली जगह शुष्यन्ति, यानी जल एक स्थान से जो उतर जाता है तो क्या होता है, सूख जाता है। कोई दिक्कत बाबू। आशा करते हैं ये पार्ट 1 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।